हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव 7 में आपका स्वागत है। मैं गौतम। फ्रेंड्स, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पार्ट 9 है। अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में जो स्क्वायर टाइप के जो उसमें फ़ोटो आएगा फ्रेंड्स, उस पर क्लिक करके डायरेक्ट आप देख सकते हैं। और वो जो गोल वाला सी आएगा उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब हो जाएगा। तो लास्ट में जो है फ्रेंड्स कर लीजिएगा। इससे रिलेटिव वीडियो भी आपको वहाँ पे इसके लास्ट में अगर आप जाते हैं लास्ट तक देखते हैं तो वहाँ पे एक फ़ोटो आएगा स्क्वायर टाइप को, वहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा। और वो जो है सी जैसा गोल बटन होगा उस पर जो आप क्लिक कर दीजिएगा तो आप डायरेक्ट जो है सब्सक्राइब कर लेंगे और उस जो वीडियो देखना चाहते हैं उस पर आप चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स, और डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लीजिएगा फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन में भी डाल देते हैं। और इसके अलावा प्ले लिस्ट पर जाकर आप लोग को तो वॉच करना ही करना है। और ये सारे जो प्रोवाइड करवा रहे हैं आप लोग को, ये सारा वो जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, जो कई बार जो है एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोग पूरे वीडियो को, पूरे प्रश्न को जो है फ्रेंड्स वॉच कीजिए ताकि एक भी प्रश्न ना छूट पाए। और इसके अलावा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का भी प्रिपरेशन करवा रहे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने प्रिपरेशन की ओर। और जो है पहला प्रश्न क्या है कि किसी कर्मचारी के सेवाओं को एक साधारण सूचना द्वारा अस्थायी आदेशों के अनुसार समाप्त करने को क्या कहा जाता है। तो उसे जो है हम कह सकते हैं सेवा मुक्ति कह सकते हैं फ्रेंड्स, या फिर सेवा मुक्ति ही कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि मानक पंच कार्ड क्या होता है। तो इसके बारे में हमें जानना है। तो पहले जान लेते हैं कि मानक पंच कार्ड जो है होता है क्या। तो मानक पंच कार्ड जो है फ्रेंड्स एक कठोर कागज़ का एक बनाया हुआ स्क्वायर टाइप का एक जो है कार्ड होता है जो कठोर कागज़ का बनाया जाता है। अब जो है डिजिटल ज़माना में जैसे जैसे कि मॉडर्न होते गया वैसे वैसे एटीएम जो है फ्रेंड्स इसी का एक रूप होता है। एटीएम, पैन कार्ड वगैरह जो बनता है कागज़, इसी का एक कठोर कागज मानक पंच कार्ड का ही एक रूप होता है। तो पहले जो है मानक पंच कार्ड जो है कठोर कागज़ का बना हुआ एक इस तरह का जो है एक टुकड़ा होता था, जिसका प्रयोग डिजिटल गुप्त कोड को जो है उसमें डिजिटल कोड छुपा हुआ रहता था। और जो है किसी सिक्योरिटी गेट को खोलने के लिए, किसी लॉक को खोलने के लिए जो है इसका प्रयोग किया पंच के रूप में किया जाता था। तो ये जो है एक कागज़ का एक कठोर कागज़ का टुकड़ा होता है जिसमें डिजिटल कोड को जो है छुपा रहता है ना फ्रेंड्स। तो जो है यही काम होता है किसी सीक्रेट को, किसी दरवाजे को खोलने में या किसी सीक्रेटी चीज़ को, लॉक को खोलने में जो है इस डिजिटल के प्रयोग करके जो है पंच करके इसे खोला जाता था। तो मानक पंच कार्ड का प्रयोग होता था डिजिटल कार्डों का उपयोग की, मानक पंच कार्ड का प्रयोग डिजिटल अंकों के उपयोग में लाया जाता था। तो ये बातें याद रखना है। मानक पंच कार्ड क्या है। तो मानक पंच कार्ड में क्या होता है, तो इसमें फ्रेंड्स 80 कॉलम और 12 पंक्तियां होती है। नेक्स्ट है कि 5 का द्विआंगी दशमलव तुल्यांत्मक होगा। तो कितना होगा, तो ये 0101। नेक्स्ट है एक इंटरकूलर का कार्य क्या है। तो ये जो है चरणों के बीच स्पिंडित वायु को ठंडा करना। अब आपको पता होना चाहिए कि स्पिंडित क्या होता है। तो स्पिंडित हम इसको कह सकते हैं फ्रेंड्स कंप्रेसर को। कंप्रेसर एक मशीन होता है और कंप्रेसर मशीन का क्या काम होता है कि गैस के जो गैस आयतन के जो है घटाकर उसका जो है दाब को बढ़ाना है ना। यानी कि स्पिंडित का मतलब हम कह सकते हैं कि किसी चीज़ को छानना, किसी चीज़ को रिफाइन करना है ना, कंप्रेसर करना। और इसको जो है छानकर जो है वायु को ठंडा करता है। तो यही काम है इंटरकूलर का। इंटरकूलर मशीन किस चीज़ पर काम करता है, यह जो है हीट एक्सचेंजर का काम करता है। मतलब कि बाहर के जो गर्म हवा रहता है उसको स्पिंडित यानी कि छानकर जो है कंप्रेसर करके जो है ठंडा करने का काम करता है। तो इंटरकूलर का यही काम है कि हीट एक्सचेंजर का काम जो है इंटरकूलर करता है। एग्जाम ऑफ व्यू से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि एक गैस टरबाइन में वायु किस दाब तक जो है स्पिंडित किया जा सकता है। यहाँ पर थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा फ्रेंड्स। दाब तक जो है ना, प्रेशर तक स्पिंडित किया जा सकता है। स्पिंडित मतलब वही रिफाइनरी है ना, कंप्रेसिंग। तो जो है आपको बताना है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 3 से 6 किलोमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब।
और गैस टरबाइन होता क्या है? गैस टरबाइन होता है एक गैस टरबाइन इस तरह का, एक टरबाइन मतलब होता है एक चक्का फ्रेंड्स, और गैस टरबाइन मतलब जो अंदर की तरफ जो जलता है। जैसे कि आपको हम बता देते हैं कि किसी चीज़ को हम, जैसे बाइक में अगर हम किक मारते हैं तो जो स्पार्क होता है वो अंदर की तरफ जलता है, मतलब अंदर की तरफ जलने वाले चीज़ को अंत दहन कहते हैं। तो गैस टरबाइन में जो है वो जो है ज्वलनशीलता जो है अंदर की तरफ होती है, और वही जो है जलकर एक एनर्जी उत्पन्न करता है जिससे टरबाइन को घुमाता है, और टरबाइन को घूमने से जो है बिजली उत्पन्न होती है। तो यही गैस टरबाइन का कार्य है। तो अब इसको जानना है कि क्या होता है। तो कहाँ तक जो है इसको स्पिंडित किया जा सकता, मतलब कंप्रेशन किया जा सकता है, रिफाइनरी किया जा सकता है। तो 3 से 6 किलोमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब तक जो है स्पिंडित किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट प्रकार का कंप्रेसर है? तो ये जो है अब केंद्रीय कंप्रेसर, और कंप्रेसर के बारे में हम बताए हैं कि कंप्रेसर होता क्या चीज़ है। तो कंप्रेसर जो है किसी भी गैस के आयतन को घटाकर जो है उसके दाब को जो है क्या करना, बढ़ा देना, उसको हम कंप्रेसर कहते हैं। और हिंदी भाषा में बोले तो स्पिंडित कहते हैं। किसी भी चीज़ को छानना, रिफाइनरी करना है ना, उसको जो है वायु दाब को घटाना, ये जो है ना किसी चीज़ को रिफाइनरी करना ही स्पिंडित कहते हैं। और कंप्रेसर की बात बोले यही चीज़, अगर शुद्ध भाषा में बोले तो गैस को जो है आयतन को घटाकर उसका दाब को जो है बढ़ा देना जो है कंप्रेसर कहलाता है। नेक्स्ट है कि यदि स्पिंडित समतापी होता है तो प्रति चक्र किया गया कार्य क्या होगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा MRT1 log P2/P1। नेक्स्ट है चेकिंग प्रवाह के समय कंप्रेसर का दाब अनुपात कितना क्या होगा? तो जो है क्या होगा, तो 1 से अधिक होगा। वह अधिकतम दाब, ये सारा प्रश्न आया हुआ है फ्रेंड्स, आप इसे पूरे वॉच करेंगे। वह अधिकतम दाब जिस पर वायु का गैस को एक टर्बो ब्लोअर तथा स्पिंडित किया जा सकता है, कितना पर किया जा सकता है? तो वह जो है 25 पे, कितना दाब से उसको कंप्रेसिंग किया जा सकता है? तो 25। नेक्स्ट है, और 25 किस में? तो किलो, 25 किस में फ्रेंड्स? तो आपको बता दें कि किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये बातें आपको याद रखनी है। एक खुले चक्र गैस टरबाइन की उसकी दक्षता पर निर्भर करती है। तो बताना है कि चूसन से पहले इनलेट वायु को ठंडा करना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि खुले चक्र गैस टरबाइन क्या होता है? तो जो है दाब अनुपात बढ़ने से वायु दर पहले घटकर न्यूनतम हो जाएगी और फिर जो है बढ़ना शुरू हो जाएगी। कंप्यूटर प्रोग्राम का अर्थ क्या है? तो एक जॉब करने के लिए कंप्यूटर की दी गई सूचनाओं की श्रृंखला को कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं। नेक्स्ट है बेसिक का अर्थ क्या है? तो बेसिक का अर्थ होता है, आपको बताना है, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबलिक इंस्ट्रक्शन कोड, यानी हमारा आंसर हो जाएगा सी। प्रत्ययगामी कंप्रेसर के निष्पादन की तुलना किससे की जाती है? तो समग्र दक्षता से की जाती है। स्थिर आयतन गैस टरबाइन किस पर कार्य करता है? हमारा प्रश्न है कि स्थिर आयतन गैस टरबाइन जो है किस पर कार्य करता है? तो एटकिंस चक्र पे काम करता है। प्रत्ययगामी इंजन की तुलना में एक सरल खुले चक्र गैस टरबाइन का विशिष्ट भार क्या होगा? तो ये जो है अधिक होगा। मीटिंग गियर में टूथ के शिखर और टूथ के तल के बीच आर्य दूरी कहलाती है। ये पूछा गया प्रश्न है फ्रेंड्स, इसे विशेष वॉच कीजिएगा। डिफेंस यानी कि अंतराल कहलाती है।
अंतराल यहाँ पर कर लीजिएगा, अंतराल डिफरेंस। नेक्स्ट है गवर्नर का कार्य क्या होता है, तो ये जो है प्राइम मूवर की स्थिति औसत चाल को बढ़ाए रखती है। अवध्वनि गति रेंज में किसकी नोदक दक्षता अधिक होती है, आपको बताना है, तो प्रत्यगामी इंजन की। और लास्ट है फ्रेंड्स कि किस गति से नीचे रेमजेट इंजन का चलना जो है अत्यधिक कम नहीं होता, मितवाई है ना, मितवाई नहीं होता, ये हिंदी शब्द है। तो जो है हमारा आंसर हो जाएगा 1000 यानी कि बी। तो ये 20 प्रश्न है फ्रेंड्स जो पूछा गया, कई बार पूछा गया प्रश्न है MBI में। तो आप इसे जो है शुरू से अंतिम तक वॉच कीजिएगा, और जो लास्ट में स्क्वायर टाइप के आएगा उसमें पिक्चर आएगा, उस पर क्लिक करके जो है आप नेक्स्ट वीडियो पर भी पहुंच सकते हैं। और गोल आइकन का जो सी आएगा उस पर जो है क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मेरे डिस्क्रिप्शन और प्ले लिस्ट में जाना ना भूलें फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ पर जो है छूटा हुआ वीडियो जो है आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद।